दिख रहा है कि एक पाई बॉन्ड इससे बन रहा है और एक पाई बॉन्ड हमारा इससे बन रहा है। ग्रीन वाला देखो जेड हमने लिया है, तो इसलिए ग्रीन के अकॉर्डिंग ही डंबल शेप बना है। एनआईएस में 2015 में और 2014 में हाइब्रिडाइजेशन पे सवाल आया था और बहुत ही सिंपल सवाल था, लेकिन इसका जवाब वही बच्चे दे पाए थे जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा था। जैसे व्हाट इज मीन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन, हाउ डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस, what is the bond angle between the resulting hybrid orbitals in each case। और सेम 2009 और 2015 में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, क्या आज की डेट में आप इन सवालों का जवाब दे पा रहे हैं या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बिल्कुल बेसिक लेवल से जानेंगे, डिटेल एक्सप्लेन जानेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम के बाद भी आपके माइंड में वो चीजें याद रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और ये जो नोट सारे ये आपको दिख रहा है, ये हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप हमारे ऐप में चले जाइए केमिस्ट्री वाले कोर्स में, वहाँ एक फ्री डेमो क्लासेस है, वहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हैं प्रीवियस टॉपिक का। जैसे हमने क्वांटम नंबर पे वीडियो बनाया है, या फिर हमने इससे पहले हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम पे वीडियो बनाया है, स्पेशली हमने आपके लिए बेसिक केमिस्ट्री बनाया है। ये सारे वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट का, और हमने अपने ऐप में भी इसको फ्री में दिया है। आप कोर्स परचेज करना ना करना आपकी मर्जी है, बट वहां पर आपको इसका लाभ ले सकते हैं, स्पेशली क्वांटम नंबर। अगर देखोगे ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, और सबसे पहले जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिड एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें हम चीज़ों को मिलाते हैं। जब जैसे मान लो डॉग्स की बात करते हैं, उनमें अलग अलग स्पीसीज को रिप्रोडक्शन कराएंगे तो एक नया डॉग्स आएगा, उसको बोलेंगे ये हाइब्रिड है। गायों में भी ऐसी ही होती है, या कोई खाने पीने की चीज़ों में जब मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्सचर। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है हमारा, उस एटॉमिक ऑर्बिटल को यहाँ पर क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। मान लो ये हमारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, हमने क्या किया, इनको मिक्स कर दिया। जैसे हम इनको मिक्स करेंगे तो एक नया हमें यहाँ पर हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर मिलेगा, जो 1 2 3 4 देखने को मिलेगा। आप देखोगे तो ये जो है रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस इसका मतलब है, कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरेटिकल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल इसका कोई बेसिस नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, ना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट है। सिंपल सा फंडा है, इसका डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं, जिनकी एनर्जी लेवल, जिनकी एनर्जी सिमिलर होती है, तो एक नया सेट बनाते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, जो कि इक्विवेलेंट होता है इन ऑर्बिटल्स का। और इस ऑर्बिटल का नाम हम देंगे कि ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या है ये? हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये। और इस प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम अभी थोड़ी देर में बैक होंगे और एक एक पॉइंट को यहाँ पर डील करेंगे कि कैसे कैसे पॉइंट यहाँ पर हैं, क्या इसका मतलब है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बन रहा है, क्या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहा है। एक एक चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ये चार्ट भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको sp, sp2, sp3, dsp2 ये डिटेल में जानेंगे। हालांकि आज के क्लास में हम sp, sp2 और sp3 इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनका क्या बॉन्ड एंगल होगा, क्या इसका एग्जाम्पल हम सेट करने वाले हैं। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या शेप होता है। मुझे नहीं पता कि आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं है, लेकिन अपने बिहाफ पे मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। क्या चीज़ें बताई थी? तो हमने बताया था कि एक एस सबसेल होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, ये एफ होता है। ये बेसिकली क्या होते हैं? सबसेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सबसेल्स होते हैं ये। ठीक है, अगर हम एस सबसेल की बात करते हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो यहाँ एक ऑर्बिटल देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल पे हम आपको बता रहे हैं आसान तरीके से। यहाँ हमें 3 देखने को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर हम डी में बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 देखने को मिल रहा था। इस तरीके से 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे में बना दे रहा हूँ। और यहाँ पर हमें 7 देखने को मिल रहा था। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5
6 और ये 7, मान लो इसे बना देते हैं। तो इस तरीके से ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने बनाया था। अब इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगा या तो वैकेंट होना चाहिए या तो वो हाफ फिल्ड होना चाहिए। किस कंडीशन में हम हाफ फिल्ड कहेंगे, किस कंडीशन में वैकेंट कहेंगे? जो अभी आपको दिख रहा है ये सारा वैकेंट है, मतलब पूरा का पूरा खाली आपको दिख रहा है, ये पार्टिसिपेट कर सकता है। या हाफ फील्ड, हाफ फील्ड का मतलब होता है कि इसमें 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन हमने केवल 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, मतलब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसमें भी हमने 6 इलेक्ट्रॉन जब होगा तो ये कंप्लीटली हो जाएगा, यानी कि फुलफिल्ड हो जाएगा। बट हमारा टर्म्स एंड कंडीशन कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन में जब हम मिक्स करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, तो या तो वो वैकेंट होना चाहिए या तो वो क्या होना चाहिए, हाफ फिल्ड होना चाहिए। सेम यहाँ पर मैं इस तरीके का एक आपके सामने पिक्टोरियल फॉर्म केवल दिखा देता हूँ कि ये टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाला है अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो, ठीक है। उससे पहले में ये समझना होगा कि एस सबसेल कैसा दिखता है ना। एस सबसेल कैसा दिखता है, मतलब एस सबसेल के अंदर ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है बेसिकली ये कैसा दिखता है। उसी तरीके से अगर पी सबसेल के अंदर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो उसका नेमिंग क्या है और उसका क्या शेप एंड साइज है। तो बहुत सिंपल तरीके से यहां पर हम आपको समझाना चाहेंगे, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा कि अगर हम एस की बात करते हैं तो ये जो होता है वो स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल मतलब कुछ इस तरीके से। अब देखिए स्फेरिकल शेप होगा तो इसमें एक ये बात है कि आप चाहे इसमें एक्स एक्सिस लो या फिर इसमें वाई एक्सिस लो या फिर आप जेड लो, एक्स वाई जेड कैसे भी ले लो। आप देखोगे तो स्फेयर वाले केस में कुछ ऐसा नहीं है, कोई ओरिएंटेशन खास नहीं बन पाता। एक आप फुटबॉल ले लो, उसमें कैसे भी आप सेंटर से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 3D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करने वाले हैं। अगर यहां पर हम बात करते हैं पी वाले का, तो ये एक पी एक्स होता है, ये पी बाई होता है, ये पी जेड होता है। यहाँ पे जनरली एस और पी का ज्यादा आपको पढ़ना है। डी और एफ का अगर आपको नहीं भी मालूम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आप अपने टेक्स्ट बुक में देखना, वहां डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे पी वाले का क्या होता है, डम्बल शेप होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं यहाँ आपको बनाना चाहूंगा इस तरीके से। देखिए ये मान लो हमने बनाया, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है और ये मान लो हमारा जेड है। अगर हम px की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये x एक्सिस के रोटेशनली हम लोग एक डंबल शेप बनाएंगे, कुछ इस तरीके का शेप बनाएंगे और ये हमारा बनके तैयार हो गया, px हमारा बनके तैयार हो गया। सेम अगर हम p बाई यहां पर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। आप x बाई का ओरिएंटेशन कैसे भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो बाई वाला केस हम बना रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा यहाँ पर। अगर हम जेड वाले का बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, और ये कुछ ऐसे चला जाएगा यहाँ पे। तो ये हमें दिख रहा है कि भैया ये देखिए ये px है, ये p बाई है, ये pz है। जब ओवरलैपिंग होगा, जब ये हम इसको मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये आपस में मिक्स करेंगे। अब आपको ज़्यादा दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना है, बस इतना ही समझिए ये डम्बल शेप है, ये स्फेरिकल शेप है। मैं आपको एक मिक्स करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर मिक्स करूँगा, मान के चलो कि ये स्फेरिकल है और प्लस एक डंबल यहां पर बना देता हूं मैं कुछ इस तरीके का, इसको हम यहां पर मिक्स करना चाहते हैं। रिजल्टेंट कैसा बनेगा? बहुत ही सिंपल तरीका है। रिजल्टेंट के लिए ये बन जाएगा और यहां पर देखो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा और इस तरीके का यहां पर देखो ये हमें मिल जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या मिल जाएगा? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं मिक्स, ठीक है। जैसे यहां पर मैं आपको लेके आना चाहूंगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप ध्यान से देखिएगा तो इसका जो लिखा हुआ है sp3, क्या मैं बोल रहा हूं sp3, एक s है 3 p है। देखो एक s है 3 p है, इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से हम देखेंगे तो ये s का हो गया और ये 3 जो हो गया वो p का हो गया। किसका हो गया? p का हो गया। ये px हो गया, पी बाई हो गया, पी जेड हो गया और ये एक्स हो गया। तो यहां पर अगर हम चारों को आउट ऑफ 100% देना चाहें तो ये आपका कितना परसेंट हो गया? ये 25% हो गया और ये कितना परसेंट हो गया आपका पी वाला? ये 75% हो गया। और अगर आपसे परसेंटेज पूछेगा तो जवाब आप दे देना कि एस ऑर्बिटल है 25% और पी है 75% है। यहाँ पे कैसे मिक्सअप हो रहा है? एक एस ऑर्बिटल हम लोग ले रहे हैं, 3 p ऑर्बिटल यहां पर हम लोग ले रहे हैं
और रिजल्टेंट हमारा जो बन रहा है वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है। इसको पिक्टोरियली हम समझाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये एस ऑर्बिटल जो हमने आपको बताया था, ये स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल होता है। तो ये हमने अपने एक्सिस बना लिया, ये एक्स है, ये वाई है, जेड हमने बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम पी वाले पे आएंगे तो पी वाले में एक्स वाई जेड में हर एक्सिस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ग्रीन वाला देखो जेड हमने लिया है, तो इसलिए ग्रीन के अकॉर्डिंग ही डंबल शेप बना है ना, ये जेड एक्सिस पर ही बना हुआ है। इस ब्लू वाले को देखोगे जो कि हमने ऐसे एक्स एक्सिस लिया है, तो ये ब्लू वाला भी इसी डंबल शेप पे बना है, एक्स पे ही बना है। और अगर हम वाई वाले पे आते हैं जो कि पर्पल कलर का हमने लिया है, ये वाई के अकॉर्डिंग ही यहां पर बना है, वाई एक्सिस पर ही बना है यहां पे। तो जब इनको हम लोग ऐसे मिक्स करेंगे तो एक एक तो मिक्स कर नहीं रहे हैं, ये 3 पी और 1 एस मिक्स हो रहा है। तो ये वाला जो एस है वो इस तरीके से मिक्स होगा, जो रेड वाला यहां दिख रहा है छोटा छोटा, ये जाके यहां पर इस तरीके से सेट हो जाएगा। और यहां पर जो एंगल क्रिएट होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसको याद कर लेना कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारा एंगल क्रिएट हो रहा है 109.28 डिग्री हो रहा है। इसका कैसा शेप बनेगा वो चार्ट हम आपको भी दिखा देंगे कि sp2 sp3 dsp2 कैसे किया जाएगा, उन सब का आप याद कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, हम एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। बेसिकली एक एग्जांपल लेना चाहेंगे CH4 का। फॉर्मेशन ऑफ CH4 का बेसिकली बहुत ही फेमस है कार्बन को लेकर। कार्बन के बारे में आप जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है। तो भाई जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग करेगा। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में पाए जाएंगे यहाँ पे, जहां से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर कार्बन का हम लोग लिखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 कितने हो गए? 1s2 2s2 2p2 हो गया ना, 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे इस तरीके से हमने बना दिया। अब हाइड्रोजन का हम बना के देख लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन का क्या होगा? केवल 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आती है, तो अगला वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहां पर देखिए कार्बन की हम बात करते हैं तो एक वो स्टेट की हम बात करेंगे जो कि हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे। ग्राउंड स्टेट का मतलब है जो एक्चुअलिटी में है हमारे पास। एक्चुअलिटी में अगर हम देखें तो एनर्जी लेवल सबसे कम किसका होगा? इसका होगा, फिर इनका होगा। तो यहां पर मैं ग्राउंड स्टेट बनाता हूं। क्या बनाता हूं? देखो यहां बनाना चाहूंगा मैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में देखो ये हमने एक बना दिया, ये हमारा 1s2 का है ये, ठीक है, 1s2 का यहां बना दिया है। और दूसरा हम बनाएंगे इसका 2s2 और 2p का। तो ये मान लो हमने ये बना दिया 2s2 का, और यहां पर हमने, हालांकि इसके बगल में एक ही एनर्जी लेवल में जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, ये हमने बना दिया, ये हमारा बनके तैयार हो गया है। ये हो गया 2p2 हो गया यहाँ पे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ये तो 2 हो गया है ना, ये भी यहां पर 2 हो गया, और यहां पर इस तरीके से 1 है। ये जो आपको दिख रहा है आज की डेट में, अभी जो आपको दिख रहा है, ये बना हुआ है ग्राउंड स्टेट। अब ये कन्वर्ट होगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। लेकिन तब मिक्स करेंगे जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर हमें डालना होगा, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या कहता है, या तो वैकेंट होना चाहिए या तो हाफ फिल्ड होना चाहिए। ध्यान, हाफ फिल्ड मतलब हाफ, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अरे वो भी नहीं समझ में आ रहा है ना, एक डब्बे में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसी को हाफ फिल्ड कहते हैं। 3 डब्बे मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए, बस, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो एक्साइटेड स्टेट लेके आ जाते हैं यहां पर आपके लिए। ये हमारा है एक्साइटेड स्टेट वाले स्टेटस। तो एक्साइटेड स्टेट में फिर से हम यहां पर अगर बनाएंगे तो मान लो ये तो 1s2 अपनी जगह पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब ये जो हमें दिख रहा है 2s2 का, यहां केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और यहां जो हम ले रहे थे ये वाला 2p, अब देखो यहां पर ना 2p1 हो जाएगा, ये 2p1 हो जाएगा और ये 2p3 हो जाएगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। ये यहां पर क्या हो गया? जंप कर गया। तो हमें इससे इसमें कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद यहां पर हमें दिख रहा है कि ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे?
इन दोनों क्या कर लेंगे, मिक्स कर देंगे, इन दोनों को हाइब्रिड कर देंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में डाल देंगे, जिसका आउटपुट हमें ये निकलने वाला है। आउटपुट क्या निकलने वाला है, तो नीचे तो वही रहेगा जो है, हम उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। 1s2 का केस है, और वैसे भी ये कोर में है, इनर में है, ये वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट हमारा जो यहां पर मिल रहा है इस तरीके का मिल रहा है, कितना, 4, और इसमें हमने एक एक डाल दिया, देखो इस तरह से डाल दिया। अब ये हमारा मिल गया sp3 का, ये कैसा केस मिल गया हमें, sp3 का मिल गया। ये हमने कार्बन केस में आपको समझाया कि कैसे sp3 का मिला है, बट एक्चुअली में इसको हम आपको समझाना चाहेंगे, इसके एक मॉलिक्यूलर फॉर्म बना के, पूरा मॉलिक्यूल बना के आपको समझाते हैं कैसे जा रहा है। यहां पे देखिए, यहां पे इस sp3 में ये वाला जो है हमारे पास में, ये जो हमारे पास है ये एस का है, ये px है, बेसिकली यहां पर 2px है ना, 2px है, ये 2s है, ये 2px है, ये 2p बाई है, और ये 2pz है ना, यही तो है हमारे पास। अब ये सब क्या है, सिंगल 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 सिंगल। अब सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास मान लो कि 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो जोड़े में नहीं है, पेयर में नहीं है, और इन चारों के साथ में हमें बनाना है बॉन्ड, तो ऑब्वियसली यहाँ 4 बॉन्ड बनेगा, और इसके लिए हमें ऐसे 4 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा। क्योंकि अगर हाइड्रोजन का यहाँ पिक्चर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा ना, देखो हाइड्रोजन का कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ऐसे 4 हाइड्रोजन अगर यहां पर आके मिलेगा तो एक इसके साथ मिल जाएगा, चलो भाई हम दोनों जोड़ा बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। एक और हाइड्रोजन आएगा जो 2px के साथ मिल जाएगा, हम यहां बना लेते हैं। एक और आएगा जो 2p बाई के साथ कर लेगा, और आएगा जो 2pz के साथ कर लेगा, और इस तरीके से यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे अगले स्लाइड में नहीं, यहीं पर आपको समझाना चाहूंगा बेसिकली कि ये हमारा कार्बन है, और देखिए कार्बन के पास इस तरीके का मैं आपको 4 बना के दिखा देता हूं। तीन ही हो गया ना, चलो मैं सिंपल ही बता देता हूं आपके लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो ऐसे ही बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, देखो 4 है। कौन कौन है, तो एक यहाँ पर 2s है, यहाँ पर ये 2px है, ये 2p बाई है, और ये 2pz है, ठीक है। इधर से हाइड्रोजन आएगा, ठीक है ना। तो भाई जब हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर, तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। हाइड्रोजन के पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबके पास क्या क्या लिखा हुआ है, 1s 1s, इसके पास भी 1s है, इसके पास भी 1s है, इसके पास भी 1s है, और इसके पास भी 1s है। तो इस तरीके से इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसके 2s में भी देखिए एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से ये बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया, यहाँ ये बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया, यहाँ ये बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ये बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। टेट्राहेड्रल शेप जाता है, जिसके बीच का एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का जाता है। तो हमने सिंपलेस्ट तरीके से यहाँ पर आपको समझाने और बताने की कोशिश किया है, और यही पिक्चर हमने यहाँ पर आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में जाएगा कि ये एस है और यहाँ पर 3p है। जब तीनों मिलेंगे तो बेसिकली ये बन के तैयार होगा। अब देखिए इसके पास हाइड्रोजन आ रहा है, क्या आ रहा है, इसके पास हाइड्रोजन आ रहा है। तो इसके पास हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर मिला लेगा अपना एस तो स्फेरिकल होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर मिला लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ मिला लेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर मिला लेगा। तो बेसिकली ये वाला हमें इस तरीके से बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है 4, ठीक है। ये बीच में मान लो कार्बन है, और ये साइड साइड में यहाँ पर हाइड्रोजन को हम लोग ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं, और इसके बीच का जो एंगल हो रहा है वही 109 डिग्री 28 मिनट हो रहा है, और ये हमारा CH4 बनकर तैयार हो गया। अब इसमें बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की, पाई बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है ना, पाई बॉन्ड कब बनता है, ये भी हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का क्या खेल है, कैसे यहाँ पर जाता है। तो आपको हम वापस लेके आना चाहेंगे यहाँ पर इन पॉइंट्स पे, जो पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए थे। फिर आपको हम लेके आएंगे अगले sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे, उसके बाद हम लेके आएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन पे। सर बड़ा सीरियस हो गया है, कुछ गंभीर है क्या? अरे कोई गंभीर नहीं है, आओ यहाँ पर देखो, हाइब्रिडाइजेशन इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड डज नॉट हैव एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस यहाँ पर नहीं है।
हाइब्रिडाइजेशन इज नेदर एन एक्सोथर्मिक नॉर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ना ही ये एक्सोथर्मिक है ना ही ये एंडोथर्मिक है, ना ही इसमें से कोई हीट बाहर निकलती है, ना ही इसके अंदर कोई सी हीट को किसी प्रकार की हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन का मिक्सअप होता है। और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, कभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होता है इन्वॉल्व, भी ध्यान दीजिएगा, जब भी होगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल ही होगा। एक और पॉइंट वाली बात जो हमने बहुत स्पेशली आपको यहाँ पर बताई थी, और वो यहाँ पर ये बताई थी कि ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हाफ फील्ड होगा, जो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, वही केवल इन्वॉल्व होगा। अगर वीडियो का स्टार्टिंग में मैं ये सब पढ़ के बताता तो आपको नहीं समझ में आता और वीडियो स्किप कर देते, या फिर आप यहाँ से निकल जाता कि लगता है आज समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ए टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर नॉट मॉलिक्यूलर। अभी जैसा हमने बताया मॉलिक्यूलर नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर जनरली लार्जर देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने आपको यहाँ पर बताया, जैसे बैक हो जाएंगे यहाँ पे, कि अब देखिए ये वाला जो है इससे बड़ा है और इससे ही बड़ा है, इन दोनों के मिक्सअप से ही ये बना है, लेकिन जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसका जो साइज है इन दोनों से बड़ा है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करता है इफेक्टिवली एक रेगुलर एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाता है यहाँ पे। तो अब जो भी है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, पाई बॉन्ड की बात करते हैं, तो अभी ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्लियर कर दूंगा मैं आपको कैसे। यहाँ पे आइए, आपको बैक लेके आना चाहेंगे, यहाँ पे आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये वाले केस में। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मली जो बॉन्डिंग आपको बन रहा है ये होता है सिग्मा बॉन्ड। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि मान लो हमने लिखा सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड के केस में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, पढ़ा है ना आपने। या मान लो हम ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के केस में सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, बाकी दो पाई बॉन्ड होता है। तो जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो बेसिकली कैसे बन रहा है, वो कैसे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की बात की जा रही है, वो हम जानेंगे sp2 के sp2 वाले में। अब यहां पर हम लिखते हैं sp2 का, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो भैया sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जैसा कि आपको यहां देख पा रहे हैं, यहां पे एक s ऑर्बिटल होगा, ठीक है, और यहां पर 2p ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिलेंगे। कितने? 2p ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पर अगर हम लोग परसेंटेज वाइज बात करेंगे यहां पे, तो 3 का इन्वॉल्वमेंट, टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। आउट ऑफ 100 आप डाल लीजिए, ये 33% में जाएगा, बाकी 66% के आसपास में ये आपका जाने वाला है यहाँ पे, क्योंकि 3 ही का यहाँ पर है। तो इससे एक बात और हमें समझ में आती है और ये क्लियर होता है कि हम इसको मिलाने वाले हैं px py pz में, या तो px मैं बना दूं क्या, देखो ये मान लो एस है और ये आपका है px, ये आपका py, ये pz। तो भाई इसमें सिंपल सी बात है, या तो px py का इस्तेमाल होगा, या तो p बाई pz का होगा, या px pz का होगा। कोई एक p का रहेगा जो अनहाइब्रिड होगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और उससे फॉर्मेशन होगा हमारा पाई बॉन्ड का। हम आपको एक और एग्जांपल लेके समझाना चाहेंगे बहुत आसान तरीके से। मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं उसका। देखिए अगर हम ये लेते हैं सी डबल बॉन्ड सी, मान लो ये लेते हैं, और आप जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है। कितने करता है? 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन इधर ले लेते हैं, एक यहाँ लेते हैं, एक यहाँ पर लेते हैं। अब ऐसे कंडीशन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड को ऐसे डिनोट करते हैं, पाई बॉन्ड को कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अब इसका जब हम फॉर्मेशन बनाएंगे, नहीं कि ग्राउंड स्टेट या फिर हम लोग एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम जब हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं ग्राउंड स्टेट, और यहां पर मैं लिख देता हूं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि जब हम इसको बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये आपका हो गया 1s2 जो कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहला पार्ट था,
ठीक है। इसके अलावा ये हम बना देते हैं 2s2 और ये हमारा था 2p2 और हम आपके सामने ये बना के दिखाना चाहेंगे। ये दो, यहाँ भी दो, सिंगल सिंगल। ये हमारा ग्राउंड स्टेट की कहानी थी। आप खुद ही बना सकते हैं। एनर्जी लेवल कुछ इस तरीके से जाता है। ये हमारा एनर्जी लेवल होता है। क्या होता है? एनर्जी लेवल होता है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा? इस तरीके से 1s2 और ये यहां तो हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे एज इट इज जैसे है। अब ध्यान दीजिएगा, आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर ये वाला तो नहीं है अनहाइब्रिड। तो टर्म्स एंड कंडीशन याद रखिए, मैंने क्या बोला था? या तो वैकेंट या तो हाफ फिल्ड। क्या बोला मैंने? या तो खाली या तो आधा। ये तो फुल फिल्ड है ना, इसका तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ये तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं, नहीं भी लिखते तब भी ये तो सजाने के लिए दे रहे हैं केवल। अब देखिए यहां पर केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा, जिसकी वजह से ये बन गया 2s1। क्या बन गया? 2s1। और यहां पर इस तरीके का जा रहा है, यानी कि ये बन गया 2p3। आप कहेंगे सर क्या दिक्कत है, सबको मिक्स कर देते हैं ना। क्यों मिक्स करते? हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। मतलब एक s और इन तीनों में से 3p में से कोई 2p ही हम लेंगे। यहाँ पे हम 3 नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ सिंपल सी बात है, मान लो कि हम ये चाहते हैं जी कि हम इतना करना चाहते हैं, मान लो बस इतना, बस इसी को करना चाहते हैं। तो जब इसको हम बनाएंगे यहाँ पे तो कैसा बनेगा? ये बताओ कैसा बन जाएगा? रिजल्टेड यहाँ पे ये तो हमारा वही रहेगा 1s2 वाली कहानी। लेकिन ऊपर में जो अब बन रहा है ना, ये देखो 3 बन रहा है। ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक साइड में रह गया यहां पे, ये रह गया अनहाइब्रिड। क्या रह गया? अनहाइब्रिड रह गया। ठीक है, तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं, आपके सामने ही बता देते हैं कि जी देखिए ये वाला जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये वाला जो है अनहाइब्रिड है। ठीक है, अब देखो हमने कहा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और जो अनहाइब्रिड होगा वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। हालांकि इसको हम और आसान तरीके से आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म में समझाएंगे, बट यहां आप समझो यहाँ पे कि वो अनहाइब्रिड है, मतलब उसका कोई इस्तेमाल हुआ, साइड में रह गया। वो क्या कैसे रह गया ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना समझना। हम क्या ले रहे थे? sp2 की बात यहां पर कर रहे हैं और ये हमारा पूरा का पूरा एनर्जी लेवल के साथ हो गया। तो जो फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था इस वाले का, बेसिकली वो कैसे यहां पर बनाता है। देखिए पाई बॉन्ड जो होता है वो इस तरीके का, जब कोई परपेंडिकुलर हो गया, कुछ इस तरह से पैरेलल्स होते हैं, पैरेलल होता है तो वहां पर जाके इस तरह से बनता है। इसलिए जो पाई बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है। लेकिन जो आपका इसका सिग्मा बॉन्ड होता है वो कुछ इस तरीके का ओवरलैपिंग होता है, इस तरीके का, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो याद रखिएगा कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले थोड़ा कमजोर होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, तो इस फॉर्मेशन को वापस लेके आना चाहेंगे इस पिक्चर को। यहाँ पे हमने यहाँ कहा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि बेसिकली कैसे इसका मिक्सअप हो रहा है, कैसे ये बनाने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए अब हमने आपको बोला कि ये इस तरीके का है और एक यहाँ बना दो। ओवरलैपिंग आपको बता रहे हैं, ओवरलैपिंग के बारे में पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ ओवरलैपिंग के बारे में। ये x, ये x, ये y, ये y, ये z और ये z। समझिएगा ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि देखिए ये जो x और x है ये ऐसे ओवरलैप कर गया, मतलब x और x के साथ में चला गया। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि 2 कार्बन है ना, ये कार्बन ये कार्बन। अच्छा, इससे पहले थोड़ा ये बना देता हूं, C C H H H और H। चलिए बना दिया हमने।
अब मैंने आपको क्या बोला कि इनके बीच में बॉन्डिंग बन रही, क्या बन रहा है, बॉन्डिंग बन रहा है, बहुत बढ़िया, इस तरीके का बॉन्डिंग बन रहा है यहाँ पर। इस बॉन्डिंग में हमने कहा कि इसके पास 1s है, हाइड्रोजन के पास 1s ही होता है, इसके पास भी 1s है, इसके पास भी 1s है। अब इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन को हमने देखा यहाँ पे कि एक एस है, क्या है, एक एस है इसके पास में, तो चलो एक जो इसके पास 2s था इसने यहां दे दिया। फिर हमने कहा कि जो आपका p एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जाएगा, px और p बाई, कोई दो ही यूज हो पाएगा, तो मान के चलते हैं इसने px यहां पर इस्तेमाल कर लिया और p बाई इसने पड़ोसी कार्बन के साथ इस्तेमाल कर लिया। सेम केस में इसके साथ भी वही है, मान लो इसने इसके साथ 2s और 1s एक बॉन्डिंग बना लिया। इस हाइड्रोजन के पास साथ जाके यहाँ 2px लिखो, 2p बाई लिखो, इसने 2px के साथ में इसके साथ कर लिया और इसने जो है 2p बाई के साथ में इसके साथ कर लिया। अब इसका भी 2pz बच गया, इसका भी 2pz बच गया। मैं कोई और कलर में लिख दूं क्या, चलो मैं कोई और कलर में लिखता हूं यहाँ पे, देखो इसका बच गया 2pz और इसका भी 2pz। अब ये 2pz क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसीलिए ये पैरेलल रहने वाला है। पैरेलल कैसे रहने वाला है, तो भैया एक से एक का हो गया, ये हो गया। अगर हम जेड की बात करें तो एक जेड ऐसे गया है, एक जेड ऐसे गया, दोनों ही देखो ऐसे करके पैरेलल है, क्या है, देखो पैरेलल है। तो इस तरीके का जो यहां पर ओवरलैपिंग होता है वो थोड़ा कमजोर होता है और ये फॉर्मेशन करेगा एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। तो ये बना रहा है सिग्मा बॉन्ड और ये बना रहा है अपना पाई बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर कैसे हो रहा है। इस तरीके का ओवरलैपिंग जाएगा, ऐसे इस तरीके का ओवरलैपिंग जाएगा। यहाँ पे आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, कुछ इस तरीके का ओवरलैपिंग करके दिखाते हैं, ये पैरेलल में जाता है यहाँ पे। तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया यहाँ पे। अब एक बच रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका कितना एंगल वगैरह बनेगा हम देख लेंगे यहाँ पर, जो भी एंगल वगैरह का रहेगा चार्ट वगैरह में देख लेंगे, आप उसे याद कर लेना यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको हम बताएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन का, आप खुद भी कर सकते हो। देखो वीडियो का टाइमिंग भी जो है 31 मिनट के आसपास हो गया, बस एंड करेंगे इसको। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो देखो जी sp हाइब्रिडाइजेशन में मैं क्या बोल रहा हूं, एक s ऑर्बिटल और मैं बोल रहा हूं एक p ऑर्बिटल, जी एक ही p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो सिंपल सी बात है, 50% इसको दे दो और 50% इसको दे दो, 50-50 का यहां पर मामला जाएगा। तो जो हम यहां पर बोल रहे थे कि एक एस है एक पी है, जहां प्रीवियस वाले केस में हमने देखा था यहां पे, चलो बना ही देता हूं यहां पे, यहां पर मान लो ये एस है, ठीक है, और ये मान लो पी है, पी एक्स पी बाई पी जेड। अब इनमें से कोई एक ही इस्तेमाल होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, कोई एक ही इस्तेमाल होगा, एक एस और इनमें से कोई एक ही पी होगा, बाकी जो दो बचेगा वो अनहाइब्रिड बचेगा। तो वो दो से दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है एसपी वाले केस में। ध्यान दीजिएगा इसको, कैसे क्या कुछ सिस्टमेटिक तरीका जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले यहां पर बना देना चाहूंगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये एक आपका सिग्मा बॉन्ड है, बाकी ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड केवल एक ही बन रहा है, बाकी हाइड्रोजन जिंदाबाद, वही 1s वाली कहानी है, हाइड्रोजन के पास वही 1s 1 ही होता है और तो कुछ है नहीं उसके पास में। तो मैं अगर यहाँ एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ एक्साइटेड स्टेट कहाँ से आ गए, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया लगता है देखो ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो वही ले दे के कहानी बनने वाली है ना फिर अपनी, कैसी, ऐसी 1s2 2s2 और ये हो गया 2p2, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं पहले यहां पे, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट यहां पे, वेरी गुड। फॉर्मेशन कर लेते हैं जरा डब्बों का, मतलब ऑर्बिटल्स का। ये इस तरीके का हो गया। आइए फिल करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन तो है, 2 यहां
2 यहाँ और 2 यहाँ, ये इसकी रियलिटी है, इसकी सच्चाई है, ग्राउंड स्टेट है। ये अपना एनर्जी का है, ठीक है, एनर्जी का हमने दे दिया यहाँ पे। अब यहां पर जब हम आएंगे इस वाले केस में, तो भाई इस वाले केस में ये तो सिंपल है ना, ऐसा ही रहने वाला है। P वाले में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और बाकी ये ऊपर तीनों में चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 2s1 और ये बन जाएगा 2p3। ये हो गया हाफ फील्ड, ये भी हो गया हाफ फील्ड। अब यहां से जो हम मिक्स करने वाले हैं वो एक एक करने वाले हैं। कितना करने वाले हैं? एक एक करने वाले हैं। देखो मान लो हम इन दोनों खाली मिक्स कर देते हैं इस तरीके का, इसमें मिक्स करने वाले हैं। एक एस और एक पी का हम लोग मिक्सअप करने वाले हैं। तो आउटपुट रिजल्टेंट जो हमें यहाँ पर मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके के मिलने वाला है कि भाई नीचे तो वही रहने वाला है 1:2 वाली कहानी, ये तो बदलेगा नहीं अपना, बट यहाँ पर खाली देखिए 1 हमें मिल रहा है, ठीक है, बस 1। तो यहाँ 2 हो जाएगा ना फिर, हाँ यहाँ 2 हो जाएगा, एक एस का और एक पी का। ये अपना हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यहां पर जो है ये जो हो गया, ये हो गया अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या हो गया? अनहाइब्रिड। बोले तो अगर मैं इसको आसान तरीके से समझाऊं, सो दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक सेकेंड, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये आपका लीड करेगा सिग्मा बॉन्ड का और ये आपका लीड करेगा पाई बॉन्ड का, ठीक है। तो भाई ये सिग्मा बॉन्ड का लीड कर रहा है, ये पाई बॉन्ड का लीड कर रहा है। यहां पर हमें देखने को मिलेगा बहुत आसान तरीके से कि भाई ये कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है और यहाँ 2 पाई बॉन्ड यहां पर बनाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन हम करके दिखा देते हैं आपको कि कैसे जा रहा है यहाँ पे, फिर हम वापस आपको उन सवालों पर लेके आएंगे और वो जो टेबल था उस टेबल को भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिया कार्बन और ये हमने लिया कार्बन। हमने कहा कि भाई ये कार्बन है तो ये बॉन्डिंग बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। बेसिकली एक ही हाइड्रोजन तो है यहाँ पे, एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पे, और एक इसके साथ कर देते हैं, सिंपल सी बात है। तो देखो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं दे देता हूं इधर 2s दे देता हूं और यहां पर मैं 2px कर देता हूं इसको। सेम केस में ये भी हाइड्रोजन के केस में इधर 2s के साथ बना लेगा और अपने कार्बन दोस्त के साथ 2px के साथ बना लेगा। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन है, एक एस का और एक पी का। सिंगल पी है यहाँ पे, बस 2 ही है, इससे ज्यादा है ही नहीं यहाँ पे। और बाकी 2 जो बच रहा है वो px के अलावा p और pz हो सकता है वो। तो हाइड्रोजन को हम पहले बना देते हैं यहाँ पे, ये हाइड्रोजन हमने बना दिया यहाँ, और ये 180 डिग्री बनाता है, लीनियर होता है, ध्यान दीजिएगा। ये 1s हो गया, ये 1s हो गया, ये सब खेलने के लिए आना चाहिए आपको। अब देखो एक यहां पर जो बनाएगा इस तरीके का 2p/2p, इससे एक पाई बॉन्ड बन गया, और एक और यहां पर बनाएगा 2pz और 2pz, इससे भी इसने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। बोले तो अगर एक्सिस के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएं यहां पे थोड़ा सा इस तरीके का, ठीक है, ये x, ये y, ये z, x, y और ये z। तो एक्सिस के अकॉर्डिंग समझाएं तो एक एक्सिस तो मान के चलो z से z इसने कर लिया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिया? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया यहां पे। लेकिन अगर हम अदर एक्सिस की बात करें, जैसे कि बाई के बाई ऐसा बनाएगा, ये बाई के साथ में, ठीक है, ये पैरेलल हो गया। और एक्स के साथ में कैसा बना देगा फिर ये एक्स के साथ हो गया, ये वाला ये एक्स के साथ में हो गया अपना, ये भी तो पैरेलल है ना। तो एक यहां पर हमें दिख, और इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया sp3, sp2 और sp का यहां पे। अब ये सवाल पे आते हैं, जो सवाल यहां पूछा था, व्हाट इज मीन्ड बाई हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या समझते हैं? हाउ डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस, कैसे अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। एंड व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन द रिजल्टिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन ईच केस, सारे केसेस में क्या बॉन्ड एंगल होता है। इसका जवाब आप बहुत आसानी से आप दे पाओगे, मुझे मालूम है,
ये पूछा गया था 2015-2014, मतलब रिपीटेड है और आपके सवाल, ये सवाल आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर देखिए वही सिंपल, जब 2 या 2 से ज्यादा नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स जो कि कंपेरेबल एनर्जी, मतलब एनर्जी लेवल एक जैसा होता है, जब वो मिक्स होते हैं तो वहां बनाते हैं एक नया इक्विवेलेंट एनर्जी। इस फेनोमेनन को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आप ये डेफिनेशन करना, ये जो स्टार्टिंग में हमने बताया था वो बहुत सिंपल है, वो आप याद कर लेना। द न्यूली फॉर्म ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो हमने आपको बताया था, क्या उसको बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी एंड शेप, ये हमें समझना पड़ेगा। एनर्जी लेवल फिर उनका सेम हो जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का आपस में। सबसे पहला हमने जो देखा था sp3, जो मैंने देखा वो आपको बता, चलिए सीक्वेंस में बताते हैं। sp आपने देखा, एक s और एक p ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री, कुछ इस तरीके का बन रहा था। 180 डिग्री यहाँ बॉन्ड एंगल जा रहा है यहाँ पे। sp2 में एक s और 2 p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बन रहा था 120 डिग्री बन रहा था। इस तरीके का बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 360 पूरा होता है तो 120 डिग्री का जाएगा, ये 120 और 120 का जाएगा, तो हो जाएगा ना 360, आराम से हो जाएगा यहाँ पे। sp3 की बात करते हैं, एक s हो गया, 3 p ऑर्बिटल हो गया। इसका हमने देखा था 109.5 यहाँ पर है, 128 था शायद, 109.28 होता, ठीक है। एक बार देख लेंगे यहाँ पर जो भी है। sp3d की बात करते हैं, एक ये भी होता है, हमने ये आपको नहीं बताया है, नहीं हमने ये आपको बताया है, बस आपको इसको ध्यान रखना है। sp3d में देखो एक s हो गया, 3 p हो गया और एक d ऑर्बिटल हो गया, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। और sp3d2 में क्या हो जाएगा? एक s हो जाएगा, 3 p हो जाएगा और 2 d हो जाएगा, और यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाता है, याद रखिएगा। और ये 3 इक्विवेलेंट होता है, 120 ही बनाता है, और 2 90 बनाता है यहाँ पे। तो ये चार्ट आपको याद रखना है। डेफिनेशन आप वो वाला यूज कर सकते हो जो हमने आपको बताया था। एक और सवाल यहाँ पर जो है, व्हाट आर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, 2009 में पूछा था, फिर उसके 6 साल बाद 2015 में पूछा था। सो पिक्टोरियली द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन O2 मॉलिक्यूल, तो हमने जैसे कार्बन का बनाया है ना, वैसे ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमें ये दिखाना पड़ेगा, जो 2009 में पूछा है। तो बेसिकली यहां पर जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, इट इज ए बॉन्ड फॉर्म बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ 2 ऑर्बिटल्स। जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता है, वर्ड को ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग इस तरीके से होगा, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इस तरीके से, और इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। पाई बॉन्ड क्या होता है? एक बॉन्ड होता है जो साइडवे होता है, जो लेटरल ओवरलैपिंग होता है, कुछ इस तरीके का, 2 pp ऑर्बिटल्स का, किसका? 2 pp ऑर्बिटल्स का होता है, और इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। बाकी O2 मॉलिक्यूल्स की बात रही, हम पिक्टोरियल की बात करेंगे, ज्यादा कुछ आपका नहीं करना है, कुछ इस तरीके का बना दो, ऐसे, और कुछ इस तरीके का। जब ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगा ना यहाँ पे, मतलब मैंने जो यहां बनाया ना वो यहां बनाता मैं, इस तरीके का, इस तरीके का। ये देखो, इसको हम बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ये आपका सिग्मा बॉन्ड बना देगा। एक्सिस आप ले सकते हो चाहो तो, ये जेड एक्सिस ले लो, कुछ इस तरीके का आप ले लो, जेड एक्सिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया बेसिकली सिग्मा बॉन्ड का। दूसरा जो पाई बॉन्ड का था, प्लस माइनस भी हम दे सकते हैं इस तरीके का, मान लेते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, अपने हिसाब से ले लो, प्लस ले लो, माइनस ले लो, है ना, प्लस ले लो, माइनस ले लो, अपने हिसाब से ले लो। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रहा है, ये वाला ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पर, इस तरीके का, ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है, इस तरीके का ओवरलैपिंग जो होता है, दिस इज साइडवेज ओवरलैपिंग। और ये फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अलावा एक्सिस दे सकते हो ऐसे सर, मान लो एक्सिस दे दिया हमने, जेड एक्सिस दे दिया, वो आपकी इच्छा है, कोई इशू वाली बात नहीं है, बस नॉर्मल सा है, कभी नॉर्मल सा पूछ दिया यहाँ पर। तो इतना ही यहाँ पर ये था। बाकी हम वो चार्ट देख लेते हैं, जो चार्ट हमने आपको बोला था कि आपको हम बताएंगे। हाँ, ये वाला चार्ट यहाँ पर था। SP में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे एक S और एक P जा रहा है, ये लीनियर होता है, 180 डिग्री है। और आप घर पे ट्राई कीजिएगा
यहाँ पर BeH2 का, BeF2 का, C2H2 का, CO2 का आपको Sp का ही मिलेगा। यहाँ पर Sp2 की बात करेंगे, 1 S और 2 P की बात हो रही है। ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, 120 डिग्री हो गया। BF3, BCl3, C2H4, CO3, ये सारे आप देखिएगा, ट्राई करके आपको मिल जाएगा। CO3 2- का यहाँ बनाते हैं। Sp3 का बहुत ही फेमस है, टेट्राहेड्रल है, 109 डिग्री 28 मिनट का यहाँ जाता है। CH4, SiH4, SiF4, CCl4, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कार्बन और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ही केवल आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे TsP2 आपको इतना ज़्यादा पूछना है नहीं, जो आपको हमने क्वेश्चन में बताया था खाली उतना पढ़ना, बाकी ये डिटेल यहाँ पर है। आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो, जो चार्ट में यहाँ पर है, ये आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और हमारे ऐप में जो हमारा कोर्स है केमिस्ट्री का, वहाँ फ्री में मिल जाएगा। बाकी आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे हमने अभी आपको पढ़ाया, समझ में आया है, पूरा कोर्स हमने डिजाइन किया है, वो बहुत सारे बच्चे इसका लाभ लेते हैं, घर पे पढ़ते हैं और 80-90% लाते हैं। आप भी इसका लाभ ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए ये सारे डिटेल हमने यहाँ दे दिया है, बाकी आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे Sp में केवल 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल था यहाँ पे, है ना। इसमें Sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था, इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल था। एक चीज़ कॉमन आप देखिएगा कि जब हम Sp की बात करते हैं यहाँ पे, इसमें केवल 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, यानी कि यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड था, है ना। इसी तरीके से अगर Sp2 की बात करते हैं यहाँ पे, तो Sp2 में यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स था, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पे। और Sp3 वाले केस में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, यानी कि यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे थे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को देखकर भी हम आसान तरीके से बता सकते हैं कि Sp है, Sp2 है या Sp3 है। और इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर हम लोग बाइंड अप करेंगे। हमारी तरफ से जो बेस्ट एंड बेस्ट नॉलेज था वो हमने आपको देने की कोशिश किया है। और मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर आपकी पढ़ाई की चीज़ें मुझे ज़्यादा समझ में आती है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कॉमर्स से साइंस में आ जाते हैं, इनका पढ़ाई छूटा हुआ, उनको भी पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये वीडियो ज़्यादा समझ में आया है, तो और इसको अच्छा करने के लिए बाकी वीडियोज भी आपको दिखना चाहिए, जो हमने केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके कि लेटेस्ट में क्वांटम नंबर का हमने कैसे बताया है, या हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बताया है, बाकी टॉपिक क्या है। और अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो फिर हमारे ऐप में जाइए, वहाँ जाने के बाद आप पढ़ाई कीजिए। इसका नोट्स चाहिए तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जहाँ लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए, हमारे ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।